अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब बहन भाई खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मीठा यानी कि लब्बे शीरी, जो कि हम शादियों में खाते हैं और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी होता है। घर आकर याद करते हैं कि भाई फ़लाँ की शादी में तो बड़ा ही ज़बरदस्त मीठा था। ऐसा मीठा हम घर में क्यों नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ये मीठा बनाना बहुत ही आसान है। जब आपको पता चलेगा कि ये कितना आसानी से हम घर में बना सकते हैं तो आप हमेशा इसी तरह बनाएंगे। इंशाल्लाह ताला आपके साथ जो मैं रेसिपी शेयर करूँगी उसके बाद आपको कोई भी मसला नहीं आएगा और आप आराम से उतना ही करीमी, उतना ही फ्लफ़ी, उतना ही टेस्टी मीठा घर में बना लेंगे आराम से। किसी भी दावत पे बनाएंगे तो आपकी बहुत ही तारीफ़ होगी कि जैसा लगेगा जैसे किसी शादी हाल में बैठकर खाना खा रहे हैं और सब आपकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं सकेंगे। तो चलिए जनाब, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने ले लिया है 2 लीटर दूध और एक साइड पर मैंने इसको एक बॉईल देकर पकने के लिए छोड़ दिया है 30 मिनट के लिए। ये पकता रहेगा हल्की आंच पर और जब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। ये मैंने कस्टर्ड लिया है, रफ़ान कस्टर्ड का डब्बा है, ये आसानी से मिल जाता है किसी भी शॉप से। और 2 जेली ली हैं, ग्रीन और रेड इसके साथ। और ये ड्राई फ्रूट्स हैं, पिस्ता, बादाम और किशमिश, काजू वगैरह। इसके अलावा जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं। चलिए अब बैटर बना लेते हैं जो कि हम कस्टर्ड में यूज़ करेंगे। 6 टेबल स्पून मैंने कस्टर्ड ले लिया है और 1 कप दूध मैंने निकाल लिया था। 2 किलो दूध के लिए ये परफेक्ट है और हमने 1 कप दूध निकाल लिया था। ये ठंडा दूध है, रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ। और अब इसको हम इसमें डालेंगे और विस्कर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और देख लेंगे कि कोई लम्स बाकी तो नहीं है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और चलिए दूध देख लेते हैं। ये देखिए दूध हमारा पकने के बाद इस फॉर्म में आ चुका है। ये देखिए कितनी मोटी मलाई आ चुकी है इसके ऊपर और मलाई को ये साइडों में से, ये देखिए कितनी ज़्यादा मलाई साइडों में भी लग गई है। अब हम इसको बिल्कुल साफ़ कर लेंगे साइड में भी और बिल्कुल हल्की आंच की हुई है। अब इसमें चीनी शामिल करेंगे। चीनी ये देखिए मैंने एक कटोरी में भी एक हिस्सा छोड़कर 3 हिस्से लिए हैं, यानी कि 3/4 कप मैंने चीनी ली है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। बिल्कुल कम रहेगी चीनी, ज़्यादा नहीं लगेगी। और चलिए बैटर इसमें डालते हैं और हिलाते जाएंगे ताकि ये कोई लम्स ना बने। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको हम 3-4 मिनट तक पका लेंगे। इसके बाद हम इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे और उसके बाद हम इसको फ्रीज़र में रखेंगे। गरम गरम नहीं रखेंगे क्योंकि फ्रीज़र ख़राब होने का डर होता है, तो अच्छी तरह से ये चिल हो जाएगा। और चलिए जेली तैयार कर लेते हैं। 1 कप पानी लेंगे। जब पानी तेज़ गर्म हो जाए तो आप इसमें जेली शामिल कर दें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो आप इसको किसी बर्तन में निकाल दें और इसी तरह हम रेड भी बना लेंगे। ये देखिए मैंने दोनों प्लेट्स में जेली को निकाल दिया है। अब मैं इसको एक साइड पे रख दूँगी ठंडा होने के लिए। और इसके बाद देखते हैं हमारे पास कौन से फ्रूट्स हैं। ये हमारे पास केले हैं, इसको हमने इस तरह से काटा है। और ये एप्पल हैं, इसको भी हमने क्यूब्स में काट लिया है। और एक कॉकटेल का डब्बा लिया है मैंने और इसको मैंने पानी रिमूव करके तमाम इसको एक अलग से छलनी में निकाल दिया था। उसके बाद मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। ये हमने कलाकंद ली है और ये हमारे पास ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें कि काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश वगैरह शामिल है। और कलाकंद को भी मैंने छोटी छोटी इसमें टुकड़ों में काट लिया है। और ड्राई फ्रूट्स को हम इसी तरह से देखिए थोड़ा थोड़ा सा कूट लेंगे ताकि बिल्कुल बारीक ना हो और थोड़ा थोड़ा मोटा सा रहे। ये देखिए इस तरह से मैंने करके तमाम इसको निकाल लिया था। ये दरदरा सा है, मोटा मोटा है, तो ये अच्छा लगेगा। और ये क्रीम का पैकेट है मेरे पास, इसको पूरा हम उसमें शामिल करेंगे। चलिए अब देखते हैं, हमारा कस्टर्ड बिल्कुल ही चिल हो गया है। ये देखिए इस फॉर्म में आ गया है माशाल्लाह से। इसकी थिकनेस देख लीजिए, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें डाल देंगे क्रीम का पूरा पैकेट और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब बताते हैं हम आपको वो राज जो कि हम शादी हाल में फ्लफ़ी सा और क्रीमी सा लबे शीरी खाते हैं और हमें समझ नहीं आती कि ये इतना अच्छा कैसे बनाते हैं। तो हम ले लेंगे एक ब्लेंडर जग और उसमें कस्टर्ड डालेंगे और उसको 3 से 4 सेकंड के लिए ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए
और इस तरह से निकाल लेंगे। मैंने 2-3 दफ़ा करके और मैंने पूरे कस्टर्ड को ब्लेंड करके इसमें डाल दिया है। और ये हमारा क्रीमी, और ये देखें कितना फ्लफ़ी और क्रीमी हो गया है। और यही है वो राज जो कि शादी हाल वाले करते हैं। अब इसमें हम अपने फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट, जो भी चीज़ें आप शामिल करना चाहते हैं, आप जो भी ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स शामिल करना चाहते हैं वो कर दें। ये देखिए मैंने तमाम फ्रूट्स और कॉकटेल के फ्रूट्स सब मैंने इसमें डाल दिए हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इतना फ्लफ़ी और इतना क्रीमी है कि आपको लगेगा कि आप किसी शादी हाल में बैठकर लपे शीरी खा रहे हैं। और किसी दावत में बनाएंगे तो सब आपकी तारीफ़ करेंगे कि भाई ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बना है, बिल्कुल शादी हाल की तरह। और ये देखिए थोड़े से हम ये 2 टेबल स्पून के करीब ड्राई फ्रूट्स भी इसमें शामिल कर देंगे। और ये जो हमने कलाकंद ली थी, इसके टुकड़े किए थे, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। इसको मैंने गर्म दूध में इसलिए नहीं डाला कि गर्म दूध में ये घुल जाएगी। और इसमें मैंने छोटे, जो आपने देखा होगा शादी हाल में रसगुल्ले वगैरह शामिल होते हैं, वो मैंने नहीं किए। मैंने कलाकंद ली थी ताकि अगर किसी के सामने आए भी तो मीठे का प्रॉब्लम हो तो वो इसको अलग कर दे। और मीठा बिल्कुल परफेक्ट है, कम है। और ये कलाकंद जो हमने डाली है इसकी वजह से जो भी खाएगा तो उसको थोड़ा सा मीठा लगेगा और अच्छा लगेगा वो। और चलिए हम इसको गार्निश कर लेते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये देखिए मैंने जेली की इस तरह से स्ट्रिप्स काट ली थी और इसको मैंने चारों तरफ लगा दिया। और ये देखिए, आप ये मत देखिए कि टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, बस आप ये देखिए कि हम किस तरह से गार्निश कर रहे हैं। जल्दी से हम गार्निश कर लेते हैं और भाई हमने खुद ही खाना है ना, तो जैसा आपका दिल चाहे आप कर लें, लेकिन दावत में आप एहतियात कीजिएगा कि बहुत ही अच्छी तरीके से आप उसको गार्निश कीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह से हमने इस तरह से गार्निश किया है। और ये मैंने ग्रीन की जो स्ट्रिप्स छोटी काटी थी और ये देखिए मैंने इस तरह से लगा दी हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है और आप जिस तरह चाहें इसको गार्निश कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। जब आप एक दफ़ा ऐसे बनाएंगे ना तो आपसे बार बार फरमाइश होगी, देख लीजिएगा आप, और आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जब मैंने इस तरह से पहली बार बनाया था तो ये सबको बहुत पसंद आया था और सबने दोबारा फरमाइश कर डाली कि अब दोबारा बनाइए। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे, अपना फ़ीडबैक ज़रूर देंगे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए। आमीन सुमा आमीन। आप दीजिए इजाज़त नेक्स्ट रेसिपी तक। अल्लाह हाफिज़।